इंटरमीडिएट बेटा, रिएक्शन इंटरमीडिएट जो कि रिएक्शन के दौरान बनती है, जो कि बहुत कम समय के लिए बनती है, लगभग माइक्रो सेकंड के लिए बनती है, या हो सकता है 10⁻⁻�6। इसी को तो बोलते माइक्रो, किसी ने सुना इसको बोलते माइक्रो? हाँ, इतना सेकंड के लिए बनती है, हो सकता है इससे भी कम समय के लिए और थोड़ी बहुत इससे ज़्यादा समय के लिए भी बन सकती है। कार्बीन्स होते क्या है, यानी कि ग्रुप या कंपाउंड्स की मैं बात करूं, ग्रुप्स which have स्पेशली मैं बात करूंगा कार्बन की, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग स्पेशली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन बना है वो ड्यू टू कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग का डेफिनेशन बना। तो स्पेशली हम लोग जो रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे ए ग्रुप, यानी कि कार्बन है क्या हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसा ग्रुप जिसके कार्बन के पास क्या हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, उसे हम लोग कार्बीन कहेंगे बेटा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बीन बोलते हैं। देखना जरा, तुमने कभी जिंदगी में इसको देखा आपने CH2 को? अगर यानी कि CH जो होता है यहाँ पे कार्बन जो होता है इसकी वैलेंसी 4 होती है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4। तो सर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया अगर, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास, 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसी कार्बन के ऊपर रखे जाएंगे यहाँ पे, और ये जो कंपाउंड बनेगा, यानी ऐसा कार्बन जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं कार्बीन्स कहते हैं। और ये कार्बीन अनस्टेबल है, तुम्हें भी पता चल रहा बेटा, क्योंकि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट की मैं बात करूँ तो देखना जरा, ये मेरा कार्बन है और यहाँ पे ये इसका हाइड्रोजन इधर है, दूसरा हाइड्रोजन ये लगा दिया और इसके पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दिया। जरा मुझे बताना इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। तो भाई एक ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया होगा, दूसरा इसने शेयर किया होगा, एक इसने शेयर किया होगा, इसने शेयर किया होगा। टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके पास कितनी है, यानी हम कह रहे हैं इसके पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। जरा बताना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2। तुम्हें पता है कि 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हम अगर तुमसे कहते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल की बात कर रहे हैं, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मेरे पास है 4। लेकिन बॉन्ड पेयर यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन की बात करो, पेयर वाले इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट किए हुए, तो एक ये और दूसरा ये बॉन्ड्स बना है, इसलिए इस पे क्या कितने बॉन्ड पेयर हैं, 2। कुछ आ रहा है समझ में, पक्का। अगला चलते हैं, यानी कि टोटल अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो जरा बताना ये कंपाउंड इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है, कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट। अरे भाई ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्टेट मतलब 8 होता है, इसके पास कितने 6, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसका ऑक्टेट कैसा, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है इसे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाते हैं तो इसका ऑक्टेट हो जाता है कंप्लीट, और ये कंपाउंड मेरा हो जाएगा स्टेबल, यानी कि बन जाएगा कोई ना कोई प्रोडक्ट, है ना। अभी तो है हमारा ये रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या इतनी बात समझ में आ रही। अब मैं बात करता हूँ बेटा इसकी, ये बताओ अगर इसे इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, यानी कि इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जरा बताना ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, इलेक्ट्रॉन रिच हुआ, ये हुआ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। डेफिशिएंट मतलब कमी, यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जरा मुझे बताना ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ये एसिड होते हैं कि बेस, है ना, एसिड होते हैं। स्पेशली हम कहेंगे लुईस एसिड, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनको 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोबारा बोलता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जब जरूरत है, इलेक्ट्रॉन में नहीं कह रहा हूँ सिंगल इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हैं। तो जब 2 की जरूरत होती है पेयर की, तो इन्हें हम कहते हैं लुईस एसिड कहते हैं। तो ये क्या है, लुईस एसिड, यानी कि ये जो मेरा कार्बीन्स बना हुआ है, ये एक प्रकार का एसिडिक कंपाउंड है और जिसे हम लोग कहते हैं लुईस एसिड।
जरा ये बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है? तुमने बताया था जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। अब जरूरी नहीं है कि ये पेयर्ड में एक्सेप्ट करे, जरूरी नहीं कि ये अनपेयर्ड में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, कहीं पे भी ये इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेप्ट करते चाहे पेयर्ड हो चाहे अनपेयर्ड, इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये कंपाउंड जो मेरा बनेगा ये है कैसा? इलेक्ट्रोफाइल्स। ये कंपाउंड हमारा इलेक्ट्रोफाइल्स। कुछ समझ में आ रहा है आपको? यानी कि मैंने कहा कि टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास 6 है क्योंकि 2 2 4 2 6 है, ये बात समझ में आ रही? दूसरा मैंने बोला बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट हुए हैं ये पेयर, यानी युग्म इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। तो एक युग्म ये बॉन्ड बना, दूसरा युग्म ये बॉन्ड बना, तो कितने हैं? 2। बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो भाई बॉन्ड एक ये, दूसरा बॉन्ड ये, इसमें 2 इसमें 2, टोटल कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसके बाद हमने कहा ये बताओ इसके पास कंप्लीट है ऑक्टेट की नहीं? ऑक्टेट का मतलब 8 इसके बाह्य कोश में, यानी कि आउटर शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। है कितने टोटल? 2 2 4 और 2 6, इसलिए ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, कंप्लीट नहीं है। अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है और इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को ये चाहता है कि गेन करे, यानी इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, जिससे ये अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके, 8 इलेक्ट्रॉन बना सके। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो भी कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है उन्हें लुईस एसिड कहते हैं। ये बात याद रखना, 2 इलेक्ट्रॉन की अगर जिससे जरूरत होती है उसे लुईस एसिड, इसलिए ये हमारा एसिडिक कंपाउंड है। उसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं चाहे वो अनपेयर्ड हो चाहे पेयर्ड हो, उसे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल है। अब बात आती है हाइब्रिडाइजेशन की। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन वैरी करती है बेटा। मैं बना रहा हूँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर और ये होता है खत्म, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, यहाँ बना दूँ। अब देखो ये जो कार्बन है मेरे पास, देखो ये जो मेरे पास कार्बन है, हेलो कुछ दिख रहा है? हाँ, ये जो मेरे पास कार्बन है ये हो सकता है कि एक ऑर्बिटल में इस कार्बन की जो कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा हो सकता है पेयर्ड में हो सकता है ये कैसे हो? पेयर में हो। अगर पेयर में होंगे तो जरा बताना यहाँ पे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने वाले हैं? तो एक तो ये बनेगा, ये बॉन्ड से हमने तुम्हें ये बताया था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल पता करने के लिए पता करो कि टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, टोटल सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यही तो पूछा था। जरा बताना सिग्मा बॉन्ड टोटल कितने हैं? एक बॉन्ड ये, दूसरा बॉन्ड ये, तो ये टोटल सिग्मा बॉन्ड है 2 प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने? 1, इसलिए टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनने? 3। इसका इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन कौन से? एक s होगा, दूसरा p होगा 2, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और अगर ये sp2 होगा तो इसका शेप कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर होगा। कुछ फील कर पा रहे? सर फील नहीं हो पा रहा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा कैसे? देखो ये वाला एक्चुअल में ऐसे बनने वाला बेटा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन होगा, दूसरा हाइड्रोजन ये होगा और तीसरा इसका ऑर्बिटल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी, और ये वाला जो बॉन्ड एंगल होगा ये होगा हमारा 120 डिग्री। क्लियर है? और ये तुम्हें फील हो रहा है कि ये प्लेनर है, एक ही प्लेन पे प्रेजेंट है। देखना जरा, यहाँ पे मान लो कार्बन बीच में, यहाँ पे एक ये ऑर्बिटल्स है, दूसरा यहाँ पे हाइड्रोजन, तीसरा यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये ऐसे बनने वाला ट्राइगन, ये ऐसे बनने वाला ट्राइगन, इसे ट्राइगोनल, और ये एक ही प्लेन में होगा, इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे? ट्राइगोनल प्लेन। क्या इतनी बात क्लियर हो रही? आगे बढ़ो। दूसरी कंडीशन मेरे पास ये हो सकती है बेटा कि ये जो मेरे पास कार्बन है, ये कार्बन देखना हो सकता है कि ये पेयर्ड ना हो, अनपेयर्ड कार्बन हो चुके हो, सॉरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए हो, यानी कि हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं इसमें एक ऑर्बिटल्स में यहाँ भाग गया हो, दूसरा इस, क्योंकि 4 ऑर्बिटल्स तो होंगे, ठीक है, 2 तो वो बांड बना लेंगे, 2 बचे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर उधर चले गए यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तब बताना इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो भाई हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करूं, इसमें क्या होता है? टोटल सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2 प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अभी पेयर में थे यहाँ पे, लेकिन अब ये कैसे हो गए? अनपेयर्ड, और हमें चाहिए कैसे? पेयर्ड, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो यहाँ पे हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आ गए? 2, और अगर 2 आ गए तो इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या होने हैं? s एंड p। sp अगर हाइब्रिडाइजेशन होने हैं तो जरा बताना इसका शेप क्या होना चाहिए? लीनियर। भाई 2 ही तो हैं ऑर्बिटल, यानी 2 ही बॉन्ड्स बनाए। यहाँ पे हमारा कार्बन होगा, यहाँ पे ओशन कार्बन होगा, दूसरा यहाँ पे हाइड्रोजन,
इधर हाइड्रोजन, ये लीनियर एक लाइन की तरह, एक थ्रेड की तरह ऐसे अरेंज होंगे, ऊपर इलेक्ट्रॉन नीचे इलेक्ट्रॉन, तो एक लीनियर नजर आएंगे। क्लियर है? देख लो ये मेरे पास कार्बन है, अरे वो लीनियर तो बना ही है, बहरहाल देख लेता हूँ, ये कार्बन है, उसके पास ये हाइड्रोजन और ये रहा हाइड्रोजन, और इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास अनपेयर्ड है वो ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे, वो दिखाई नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है इसका हो जाएगा sp हो जाएगा, और इसलिए इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 180, उसका तो 120, इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है। यानी ये जो एंगल है, तुमसे ऐसे पूछ सकता है, जरा बताओ ना, कार्बीन्स में, यानी कि ये कार्बीन है, कार्बीन्स में जो कार्बन हाइड्रोजन, ऐसे नहीं, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, मतलब समझ पा रहे हैं, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। ये वाला एंगल हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड एंगल है ये कितना है 180 डिग्री। तुमसे पूछ सकता है कि अगर ये 180 डिग्री अगर है कार्बीन्स का, तो ये किस केस में होगा, यानी कि जो कार्बीन के इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पेयर्ड में है कि अनपेयर्ड में, अनपेयर्ड में होंगे, तभी इनके बीच के जो बॉन्ड्स एंगल है वो 180 डिग्री होगा, अदरवाइज 120 डिग्री होगा अगर पेयर्ड में है तो। क्लियर है? उसके बाद तुम मुझे ये एक बात बताओ, यहाँ पे जो मेरे पास हैं, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, छोटा कर दूं इसे, क्योंकि कुछ है भाई, तू अकेले काम आ रहा है, टेंशन नहीं लेना, कुछ अच्छी चीज बताने वाला हूँ, दिख रहा है? अच्छा देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, देखना जरा, अब तुम मुझे बताओगे, ये जो वाले होते हैं ना, ये जहां पे क्या होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं, यानी एक ही जगह प्रेजेंट है दोनों इलेक्ट्रॉन, सिंगल जगह प्रेजेंट है, इस प्रकार की जो हमारे पास कार्बीन्स होते हैं इन्हें हम लोग सिंगलेट कार्बीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगलेट कार्बीन्स बोलते हैं, एक ही ऑर्बिटल में होते हैं, घूमते हैं, सिंगलेट कहते हैं। और वहां पे तीन तीन ऑर्बिटल में घूमते हैं, एक ये वाला तो ऑर्बिटल है ही है, दूसरा वो वाला ऑर्बिटल है, तीसरा ये वाला ऑर्बिटल है। इस कंडीशन में हम लोग इसे क्या कहते हैं? ट्रिपलेट कार्बीन्स कहते हैं। अब तुमसे एक सवाल पूछेगा, पता है क्या? तुमसे ये पूछेगा, तुम मुझे बताना स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है? स्टेबिलिटी सिंगलेट कार्बीन्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है या ट्रिपलेट की? तो अब देखेंगे, हाँ बिल्कुल, कुछ लोग जानते हैं, लग रहा है रट क्या है क्या। इधर देखो, यहाँ पे क्या ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इस पे क्या करेगा? रिपल्सन, इस पे क्या करेगा? रिपल्सन। अरे दो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से क्या करेगा? रिपल्सन। इसलिए यहाँ पे रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा, यानी कि रिपल्सन ज्यादा। अगर रिपल्सन ज्यादा है तो इसके पास रिपल्सन एनर्जी क्या होगी? रिपल्सन एनर्जी इसके पास क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर है? और जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है इसकी स्टेबिलिटी कैसी होती है? कम। इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी? कम। स्टेबिलिटी कम। तुमसे पूछता है इसी। अब यहाँ पे बताना, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है नहीं चाचा, यहाँ पे अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो उतनी बढ़िया से इसके पास क्या नहीं हो पाएगा? रिपल्सन नहीं ले पाएगा। इसलिए इसके पास रिपल्सन कैसा है? कम। रिपल्सन कम है, इसलिए इसके पास रिपल्सन एनर्जी कैसा है? कम। रिपल्सन एनर्जी कैसा है? फ्लो में बह रहे लोग, कम। इसलिए इसकी जो स्टेबिलिटी है मेरे पास, स्टेबिलिटी इसकी कैसी है? ज़्यादा। तो तुमसे मैं बस इतनी ही खत्म होता हुआ, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, हाँ एक ही पेश कर, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, जो कार्बीन्स होते हैं, क्या CH2 को कार्बीन्स कह सकते हैं? बिल्कुल, अगर उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है, इसको रखने के इसके पास दो उपाय है। एक तो ये हो सकता है कि ये पेयर्ड में रखें, और दूसरा हो सकता है अनपेयर्ड में रखें। अगर ये पेयर्ड में रखते हैं तो उसे हम लोग सिंगलेट कार्बीन्स कहते हैं, और अगर ये अनपेयर्ड में होते हैं तो इसे हम लोग ट्रिपलेट कार्बीन्स बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही? अब अगर सिंगलेट है तो इसका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने वाला है, ये कितना बनने वाला है? 3। इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है? sp2। और इसका बॉन्ड एंगल कितना होने वाला है? 120 डिग्री। इसका शेप क्या होगा?
ट्राइगोनल प्लेनर होगा। और जरा बताना इस पर रिपल्शन, यानी कि अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड पेयर रोल पेयर का क्या होगा, रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। इसलिए रिपल्शन के चक्कर में रिपल्शन एनर्जी भी बहुत ज्यादा होगी, और जिसके पास एनर्जी उसकी स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। इसलिए सिंगलेट कार्बीन्स की स्टेबिलिटी कम होती है किसके रिस्पेक्ट में, ट्रिपलेट के। तो ट्रिपलेट की क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रिपल्सन कम होता है, रिपल्सन एनर्जी कम होता है, इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा। क्या ये बात क्लियर है? अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट ये है कि यार हम लोग इन्हें लाएंगे कहां से, लाएंगे कहां से? तो देखना कुछ एग्जांपल मैं लिख रहा हूं कार्बीन्स का जो कहीं कहीं पे यूज होने। कुछ आ रहा है समझ में? पक्का आ रहा है? सुनो, जैसे हो गया यहाँ पे CH2, पहला तो ये कार्बीन है मेरे पास, इसे हम लोग कहते हैं मिथाइल, इसे हम लोग कहते हैं मिथाइल कार्बीन, इसे हम लोग बोलते हैं मिथाइल कार्बीन बोलते हैं। क्लियर है? दूसरा मेरे पास आ रहा है, देखो जरा, CCl2, ये भी तो कार्बीन है। अरे भाई कार्बन के पास ये भी तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जरा बताना उसे कार्बीन है कि नहीं है? और ये जो कार्बीन है इसे हम लोग कहते हैं डाई, मतलब दो क्लोरीन लगे हुए हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं डाई क्लोरो कार्बीन्स। इसे क्या बोलेंगे? डाई क्लोरो कार्बीन्स बोलेंगे। नहीं, डाई क्लोरो कार्बीन बोल दिया, तुम्हारी मर्जी हो तो बोल सकते हो, ठीक है, पैसा नहीं लग रहा। अगला पॉइंट, ऐसे ये भी कार्बीन्स हो सकते हैं, CI2, डाई आइडो कार्बीन्स हो सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो भाई डिपेंड करता है वो कौन कौन से है, ठीक है। डाई आइडो कार्बीन्स। अगला पॉइंट चल रहे, देखना मेरे पास ये भी बन सकता है, जैसे C और यहाँ पे मिथाइल 2 लगा दें, कुछ भी, यहाँ पे 2 मिथाइल लगा दिया तो हम लोग इसे कहेंगे डाई मिथाइल कार्बीन्स। क्लियर है? तो ये हमारे पास ढेर सारे कार्बीन्स है। अब इसे हम लोग बनाएंगे कैसे, ये भी पूछता है कि मान लो हम CCl2 बनाना चाहते हैं, इसका कोई एक सोर्स बताए। ठीक है, तो हम लोग सोर्स पे चलते हैं, मूव करते हैं। अच्छा, तो अगला पॉइंट ये है, अगला पॉइंट है मेरे पास सोर्स ऑफ कार्बीन। क्या ये बात समझ में आई? पूरे क्वेश्चन लगेंगे इस पे। अगला तो सोर्स क्या है, देखो पहला तो है सोर्स मेरे पास डाइएज़ोमीथेन, इसे कभी कभी डैम भी कहते हैं। हाँ भाई, डाइएज़ोमीथेन बोलते हैं, डैम बोलते हैं डैम बोलते हैं। देखना यहाँ पे CH2N2 है, इसी को बोलते हैं डाइएज़ोमीथेन। जरा देखना ये जो डाइएज़ोमीथेन है, क्या तुम्हें इसके पास दिख रहा है कि N2 ग्रुप है? N2 ग्रुप दिख रहा है साथ में? तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि N2 को कैसे भी करके यहाँ से खाली कराएं। अगर N2 चला गया तो N2 गैस होगा, गैस होगा तो प्रोडक्ट साइड से रिमूव हो जाएगा, और जब रिमूव हो जाएगा तो बचेगा क्या मेरे पास CH2। यानी कि मेरे को कहीं ना कहीं इससे देख के लगता है कि यहाँ से मेरे पास ऑप्शन है कार्बीन बनाने का, पक्का। तो हम लोग इसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो जहाँ पे मेरे पास गैस दिखेंगे उन्हें गर्म करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे हम गर्म करते हैं, सनलाइट लाते हैं, यानी कि HNu ले आते हैं, जिसे या तो हम लोग इसे E कह देंगे, E बराबर HNu। अरे भाई हाँ, एनर्जी है ना, ठीक है, MC स्क्वायर करते हैं, SC/λ किसी ने कह दिया। तो ठीक है, यहाँ से हम इसे बॉन्ड डिसोशिएट करेंगे, और जैसे डिसोशिएट करेंगे यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा CH2 ये, और प्लस बन जाएगा N2 गैस, और जो कि हो जाएगा प्रोडक्ट साइड से रिमूव। क्या इतनी बात समझ में आई? अगला मेरे पास है, जरा बताना, डाई आइडो मीथेन, डाई आइडो मीथेन। जरा बताना क्या इसे डाई आइडो मीथेन बोलते? जरा बताओ, आयोडीन गैस होगा? नहीं होगा, आयोडीन गैस नहीं हो पाएगा। तो भाई इसे उड़ा नहीं सकते, लेकिन अगर नहीं उड़ा सकते कोई बात नहीं, हटा तो सकते। जैसे मान लो ये गैस नहीं है, टेबल है, स्टूल है, स्टूल मैंने उठाया था, पता है? हाँ, मान लो ये है, ये, अब इसको मुझे हटाना है मेरे हाथ से, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मान लो मुझे इसे हटाना है,
ठीक है। अब ऐसा इनका भगत ये है, ठीक है, खुश हो जाओ भाई, ये है पेन, ठीक है यार, इसको हटा रहे, ठीक है। तो मुझे मान लो इसे हटाना, अगर ये गैस होता, जिससे मान लो मेरे अंदर बहुत सारी गैस, जाओ भाई, और गर्मी हो जाए खूब बढ़िया सा निकलेगा झमाझम, लेकिन मान लो कि गैस नहीं है, मान लो जैसे वाटर होता है, गर्म करते हैं उसे, वेपर बन जाता है, फटाक से निकल जाता है। गैस है तो हीट करके निकाल सकते हैं सनलाइट देके, लेकिन मान लो ये गैस नहीं है, इसे हटाना है, तो भाई इसको पकड़ेंगे, हटाएंगे, यही ऑप्शन है। और कौन सा ऑप्शन है? या तो चटाका लगाएंगे, दूसरा ऑप्शन इनको हटा के बाहर फेंक दें, यही तो है। तो इसको क्या करते हैं, कोई दूसरा रिएजेंट ले आएंगे इनके साथ में, ताकि ये रिएक्शन कर ले और फटाक से निकाल दे। यहाँ पे लाते हैं जिंक। अब जैसे ही जिंक लाएंगे, तुम्हें पता है जिंक दो बॉन्ड्स बनाता है। Zn+2 देखा होगा अपनी जिंदगी में, 2 बॉन्ड्स बनाता है, यानी कि आयोडीन 1 बॉन्ड बनाता है, यहाँ से दोनों आयोडीन को पकड़ेगा और लेके भाग जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा ZnI2, जिंक आयोडाइड बनेगा, और साथ साथ में मेरे पास क्या बनने वाले हैं, CH2 बच जाएगा। तीसरा ऑप्शन मेरे पास आता है, देखना जरा, तीसरा आता है क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म किसी ने देखा क्लोरोफॉर्म? अच्छा है, देख लिया, और जिसने नहीं देखा वो भी अच्छा है, देख लिया, क्योंकि वो इसलिए नहीं देखा क्योंकि वो उसके लायक नहीं था, क्योंकि वो हो सकता था उसकी गलत हरकतें करके गलत यूज कर ले, ठीक है, अपने दोस्तों को बेहोश होश कर दे। क्लोरोफॉर्म को सुंघा के एनेस्थेसिया की तरह यूज किया जाता है, यानी कि बेहोश किया जाता है, ठीक है। तो हम चाहे तो तुम्हें सुंघा सकते हैं, तुम बेहोश हो सकते हो, लेकिन मेरे पास है नहीं क्लोरोफॉर्म, तो तुम लोग खुश रहो। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला देखो क्या है, CHCl3। अच्छा, इंटर में तो यही पूछ लेता है क्लोरोफॉर्म का फार्मूला बताएं, फार्मूला लिखते हुए इसकी संरचना करें, संरचना बनाए, और साथ साथ में मतलब स्ट्रक्चर बनाए भाई, और इसकी प्रॉपर्टी का डिटेल में छोटा सा, डिटेल में या छोटा सा थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स बनाए। डिटेल में कैसे छोटा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है, अब भाई क्लोरोफॉर्म जो है ये गैस है भाई, अगर हम इसको सनलाइट उड़ जाएगा सब, मान लो पूरा क्लोरोफॉर्म उड़ रहा है, इसमें से हम पकड़ेंगे कैसे इसको, तो हम लोग इसे उड़ाएंगे नहीं, इसका रिएक्शन करवाने वाले हैं। इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं पोटाश, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसे, KOH बोलते हैं। तुम्हें पता है ये जो पोटेशियम ये एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल है, तो ये पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये आएगा नेगेटिव चार्ज, क्लियर है। देखो इसमें हमें 2 चीज़ दिख रहा है, एक इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास 3 Cl है, इतनी समझ में आ रहा। अब इसके पास अगर 3 Cl है और मेरे पास ये यहाँ से इनको देखा कि यहाँ पे एक K है प्लस 2 OH माइनस है। आगे देख, पहले देख पहले इधर देख, वरना छूट जाएगा तेरा। ये पोटेशियम क्या करेगा, इन चाचा क्लोरीन को लेकर के फरार, ठीक है। और यहाँ से ये जो चाचा है ये इनके साथ बचा क्या है इनके पास, तो ये बचा है CCl2, यहाँ पे ये बच जाएगा और यहाँ निकल जाएगा हमारे पास KCl, साल्ट बन जाएगा, ब्राउन शुगर मत कहते ना, ये ब्राउन साल्ट है, उसके बाद बच जाएगा H2O निकल जाएगा, यानी हमारे पास क्या बन गया, डाइक्लोरोकार्बोन्स, क्लियर है। अगला भी बना सकते हैं हम लोग, हो सकता है कि हम लोग यूज़ करें कीटीन से। कीटीन का नाम सुना, एक बार तो यही नाम दिया था नीट में नाम दिया था कीटीन, कहा था कीटीन से क्या बन सकता है, कौन सा कार्बन का फॉर्मेशन होगा, हमें फार्मूला ही नहीं पता था, तो कैसे फॉर्मेशन होगा। तो जैसे मान लो क्लोरोफॉर्म दे दे, उससे पूछे कौन सा कार्बन बन सकता है, अब तुम्हें पता चल गया होगा क्लोरोफॉर्म से क्या बन सकता है। तुमसे पूछे डाइएजोमीथेन से क्या बन सकता है, कौन सा कार्बन बन सकता है, पता चल गया होगा, है ना। इसी तरीके से कीटीन का फॉर्मेशन मैं पूछ रहा हूँ क्या बनेगा, तो जरा देखना इसका फार्मूला थोड़ा सा अच्छा है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसी को कीटीन बोलते हैं। कीटोन नहीं है बस। अब होगा क्या, जैसे ही इसे सनलाइट के प्रेजेंस में, मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ होने वाला है, देखो ये कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बन जाए तो ये गैस है कि नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग इसे हीट करने वाले सनलाइट के प्रेजेंस में, फटाक से ये डिसोशिएट होगा और ये बन जाएगा CH2 फ्री कार्बन्स बन जाएगा, प्लस यहाँ पे CO रिलीज हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। पक्का,
ये 4 नंबर इतना छोटा दे देता है। ठीक है, तो ये जरूरी है याद करना कि पता चले किससे क्या मिलता है, पूछ लेता है कभी कभी। अरे वाह, प्लस माइनस कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन पे इतना अच्छा है ना कि मैं सोच रहा मैं पढ़ाई छोड़ दूं, पढ़ना खुद छोड़ दूं। मैं तेरे जैसा होता ना, पक्का कह रहा हूं मैं पढ़ता और मेहनत से पढ़ता, क्योंकि तेरे पास लगन है पूछने की। सुन, ये के प्लस क्यों हुआ? ये बताओ, ऑक्सीजन है ये? पढ़ेगा जब पीरियोडिक टेबल जिंदगी में, तब पता चलेगा ना। ना पढ़े तो ऐसे ही पता चल रहा तेरे को, जैसे अभी चल रहा। ये उसी के लक्षण है। ना पढ़ने के लक्षण ये है, पढ़ने के लक्षण ये है कि जिनको आता है। ठीक है, अच्छा, इसका हमने कहा था कुछ ऐसे ही रिएक्शन लिखाते हैं कि सम स्पेशल रिएक्शन जहाँ पे यूज होता है। हाँ, तो सम स्पेशल रिएक्शन which formed by कार्बीन, है ना, रिएक्शन इंटरमीडिएट, यानी कि कार्बीन द्वारा पहले कार्बीन बनेगा तब जाके कंपाउंड्स बनेगा। कौन सा रिएक्शन है भाई? अच्छा, बहुत अच्छा रिएक्शन है, सच में सब लोग जानते होंगे और इनका नाम सुनते होंगे, और इतना बढ़िया सा रिएक्शन आता है ना नीट में बेटा, बार बार घूम घूम के आता है। मतलब जैसे कहते हैं ना गांव में बहुत बेहाया टाइप के हो, मतलब झगड़ा होने के बाद भी बात करते हो, गाली गलौज के बाद भी बात करते हो। हाँ, वही है। इसे हम लोग कहते हैं रीमर टीमैन रिएक्शन कहते हैं, हालांकि इनका नाम है रीमैन। नाम देखा तभी तो देख लो, सुन लिए ये लोग भी। डबल रीमैन टीमैन रिएक्शन एक ही है, कामा लग गया ऐसे ही, एक ही है भाई, वही मैं कह रहा हूँ, तुम लोग बुरा मत मानना, एक ही है। आप समझ में आ रहा है? एक ही है ये रिएक्शन है। इसमें क्या बनता है भाई? रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनेगा? कार्बीन्स। और कौन सा कार्बीन बनेगा पता है? इसमें जो रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बीन्स बनता है, अच्छा यहाँ से चला गया, यहाँ से चला, वो बनता है यहाँ पे जो कार्बीन्स बनता है वो बनता है CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन्स। मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है क्या? कार्बीन्स। अब हम लोग हेडिंग डालने वाले नाइट्रीन, लास्ट, बिल्कुल हेडिंग डाले नाइट्रीन। ज़्यादा था ये? हाँ, नाइट्रीन तो मतलब देखने को मिलेगा बस, बाकी नाइट्रीन में कुछ है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बनता नहीं। क्या बनता है? 2 क्वेश्चन बनते हैं, 3 वहाँ से मैं बता रहा हूँ, बस खत्म करता हूँ इसको, है ना। बस देखो, नाइट्रीन हेडिंग डालते हैं। अगला वाला 5वां हमारे पास आता है जिसे बोलते हैं नाइट्रीन। मैं भी जा करके ही आया हूँ बेटा। कहाँ जाना है तुझे? अमीनाबाद जाना। ठीक है, नाइट्रीन देखो, ये डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसमें कुछ है नहीं, इधर देखो, देख लो, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, नाइट्रीन में थोड़ी सी ऐसे ही हंसी बात है। ये है हमारे पास R और ये है हमारे पास C और ये है डबल बॉन्ड O, यानी कि ये है N, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके नाइट्रोजन के पास 2-2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके नाइट्रोजन के पास 2-2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, उन्हें हम लोग नाइट्रीन बोलते हैं। किसी ने पूछा है कि सर ये बताइए कि जो ये R और N बनाते हैं तो इसके पास भी तो होगा। हाँ, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इसके आउटर मोस्ट। मजाक इधर चल रहा है, इन लोग को समझ में नहीं आया 5 कहाँ से आ गया इलेक्ट्रॉन। 5 नहीं समझ में आया, है ना। अभी ऑफिस में मिल लेना, वहाँ पे मैं बैठूंगा, वहाँ पे 10 मिनट 15 मिनट डाउट के लिए, और तुम जरूर पूछना दोनों। ठीक है, ये तुम्हें समझ में नहीं है, मैं अंदर से जानता हूँ कि 5 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ गए, 4 पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो जरा, जिसके पास 2-2 लोग, ये भी नाइट्रीन है, ये भी नाइट्रीन है। हाँ, तो डरना वरना नहीं जिंदगी में आ जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके नाइट्रोजन के बाद 2-2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे नाइट्रीन बोलते हैं। तो ये है नाइट्रीन, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों है ना। हाँ, तो नाइट्रीन
उसे मिटा दिया, क्या फायदा, आता नहीं है अभी। अच्छा, इसमें होता है क्या है ना, रीअरेंजमेंट होता है। अभी करवा रहा हूँ, बाद में नहीं करवाएंगे इसको, अभी याद रख लेना इसको। रीअरेंजमेंट मतलब इधर उधर घुमा के कुछ ना कुछ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता ये है कि ये कार्बन चाचा नाइट्रोजन को जब देखते हैं तो खूब बढ़िया सा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। अब भाई नाइट्रोजन तो कार्बन से ज़्यादा ही होता है, तो ये देखते हैं तो इनके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके अंदर है कार्बन, उससे जुड़े हुए हैं, तो इधर कोशिश करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे इधर और हम बनाएंगे बॉन्ड इधर। ये कह रहे हैं बना लो यार, कोई टेंशन नहीं है, तुम अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाना। लेकिन तो यहाँ से ये शेयर करेगा और इसके साथ बना लेगा डबल बॉन्ड्स, और जब ये बनेगा तो ये वाला पीछे ये भाग नहीं जाएंगे, क्योंकि दूसरा कोई कंपाउंड बनेगा ना NCO करके, उसके साथ ही जुड़ेगा, वापस आकर के पीछे से जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और इसे हम लोग कहते हैं, ये है एल्काइल पार्ट, तो ये हो गया एल्काइल, और ये है आइसोसाइनाइड, और ये ऑक्सीजन लग जाता है तो 8 आ जाता है, आइसोसाइनेट इसका नाम हो जाता है, एल्काइल आइसोसाइनेट। समझ नहीं आया। समझ में नहीं आया, दोबारा सुनो भाई। ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खूब बढ़िया होती है। ये चाहते हैं कि हम इस, देखो ये सब मन गढ़ंत कहानियाँ हैं, इसमें कुछ है नहीं, ये रियलिटी नहीं बता रहा हूँ, पता पता चल रियलिटी पर, यार रियलिटी वल्टी नहीं है, इसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इनकी भाई ज़्यादा है, तो ये चाहते हैं इनके साथ बॉन्ड बने, क्योंकि हर अपने पावरफुल के साथ दोस्ती करना चाहता है, ठीक है। तो ये चाहते हैं इसके पास। तो आपका सवाल ये है कि पीछे जिसके साथ जुड़ा उसका क्या, तो उसका यार भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ऐसे ही होता है, तुम्हारा दोस्त जब अमीर होगा ना और वो अच्छा होगा ना, उसके साथ तुम्हारा दूसरा वाला दोस्त जो है वो छोड़ के भाग जाएगा, तुम किसी लायक नहीं, गधे होगे इसलिए। ये तो बताओ किसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसमें कम है, तभी तो पता चलेगा, वरना तो तुम थे कहाँ थे अभी, पीरियोडिक टेबल पढ़ो जाके। जिंदगी में आया नहीं, फॉर्मकल ब्रिस्की से पागल होना सीखे, मैंने सिखाया था, पागल होना सीखे। सुन अरे कुछ नहीं यार, ये नाइट्रोजन यहाँ से आके जुड़ेगा, इसके बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है कुछ से। क्या ये बात समझ में आ रही, तुम्हें भी नहीं आ रही क्या? अब सुन सब कुछ नहीं बेटा, होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स ये लेकर के जाता है, इससे जुड़ता है। अब भाई ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, देख 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 होगा क्या, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, ओ ये रो, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, तोड़ के बॉन्ड इधर है, भाई है तो कार्बन पे ही, और एक बॉन्ड पहले ही से नाइट्रोजन बनाया हुआ है, और ये है इसके साथ ऑक्सीजन। भाई इसके पास कितने हैं, 4 हैं, तो ये एक इसको डोनेट कर दिया, इसके पास अभी भी बचे कितने, 3, तो ये इसके साथ डबल बॉन्ड बना दिया। अब ये जो फ्री है इसके साथ, क्योंकि ये 2 बॉन्ड बना के खुश नहीं रहता, 4 बनाएगा तो ये 3 बनाएगा, तो ये इसको फ्री इलेक्ट्रॉन, ये इसका फ्री इलेक्ट्रॉन, ये आपस में जोड़ेंगे, और जैसे ये आपस में जोड़ेंगे तो ये बनेगा R और ये बनेगा N, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इधर, इसका इलेक्ट्रॉन इधर, ये जुड़ेगा, और ये जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड C से, तो ये डबल बॉन्ड C से, और ये जुड़ा डबल बॉन्ड O से, डबल बॉन्ड O से, यही तो बना है मैंने। सर जी लेकिन 2 बिंदी रखे हो, वो कहाँ बैठ तो अरे भाई रख ले यार, वो अंडर स्टूड है, उसके अंदर है, खुश है, क्या बुद्धि है, क्या इतनी बात समझ में आ रही। इसे हम लोग कहते हैं एल्किल आइसोसाइनेट। तो जब भी ये वाला मेरे पास कंपाउंड आएगा, यानी कि जो CO वाला कंपाउंड आएगा नाइट्रीन, ये हमेशा चेंज हो जाएगा किसमें, एल्काइल आइसोसाइनेट, और इससे हम लोग बनाएंगे, मान लो इसका हाइड्रोलिसिस कर दे तो यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, RNH2, यानी कि अमीन बनाने का खूब बढ़िया सा तरीका यही होता है। यानी कि जब भी हम अमीन बनाते हैं तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें नाइट्रीन्स बनते हैं। देखो जो मेरे पास आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि सम स्पेशल रिएक्शन आर फॉलो बाय नाइट्रीन इंटरमीडिएट। क्लियर है? देखो कौन कौन सी रिएक्शन है, ऐसे ही मैंने ऐसे निमोनिक्स बनाया, इसे याद कर लेना, HSC ऐसे आएगा हमारे पास, ऐसे आएगा हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ब्रोमामाइड पढ़ेंगे हम लोग।
हाफ मैन ब्रोमो एमाइड रिएक्शन। उसके बाद ये से आता है शिमेट रिएक्शन। शिमेट रिएक्शन शिमेट रिएक्शन आता है। और उसके बाद सी से आता है जिसे हम लोग कहते हैं कार्टियस रिएक्शन। कार्टियस रिएक्शन। और इन तीनों में ये वाला बनेगा जरूर, और इससे हम लोग डायरेक्ट ये वाला बनाएंगे जरूर। क्लियर है? डायरेक्टली वो वाला रिएरेंजमेंट कर लेंगे और बना लेंगे और फिर हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, फटाक से बन जाएगा हमारे पास। कहीं ना कहीं रिएक्शन इंटरमीडिएट ये वाला इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये तीन के तीनों रिएक्शन कंप्लीटली हमेशा लगभग आते ही रहते हैं, इसलिए इनके चक्कर में ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अदरवाइज कुछ इसमें है। ये था हमारा नाइट्रोजन। अब हम लोग हेडिंग डाल रहे हैं अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट, हाँ हाँ क्या हुआ? अरे वाह, ये रिएक्शन कब होगा? पहले पढ़ तो ले जनरल, फिर रिएक्शन करेंगे ढेर सारा। अरे इसका नाम ही हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ब्रोमीन एमाइड के साथ में रिएक्शन करवाना है। बन चुका, कर बन चुका। अबे धैर्य रखो, सब पढ़ेंगे, बहुत आसान है सब, जिंदगी में कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ पढ़ाई। पक्का आ रहा है समझ में पूरा? कोई डाउट अभी तक? अब हम लोग पढ़ रहे हैं जिसे हम लोग कहते हैं अटैकिंग रिएजेंट। कौन कौन है बे? अटैकिंग रिएजेंट होता क्या है? पहले ये समझते हैं कि अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे कि कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो सुनो। पहली कंडीशन, मान लो हम कोई सबस्ट्रेट लेते हैं। सबस्ट्रेट मतलब कोई भी पदार्थ लेते हैं, कोई भी सब्सटेंस लेते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं उसे। ठीक है, सबस्ट्रेट कहते हैं, या तो इसे कभी कभी हम लोग रिएक्टेंट भी कहते हैं, है ना, या तो इसी को हम लोग बोलते हैं कोई भी पदार्थ लेते हैं। ठीक है, इसका हम क्या करवाने हैं? किसी के साथ रिएक्शन करवाने हैं। कोई भी है जिसके साथ हम क्या करवाने वाले हैं? रिएक्शन। ये एल्काइल ग्रुप नहीं है, बस इतना समझना। अभी जरूरी है, जरूरी ये नहीं कि ये एल्काइल नहीं हो सकता। अभी हमने जो लिखा अभी के लिए वो एल्काइल ग्रुप नहीं है। ये कोई है जो इस सबस्ट्रेट के साथ आएगा, बाइंड करेगा, कुछ ना कुछ बनाए, यानी रिएक्शन करने आ रहा है। तो सबस्ट्रेट के अलावा जो चीज़ आ रहा है रिएक्शन करने, भाई ये जो रिएक्शन करने आया हुआ है एक्चुअल में ये क्या करेगा? यही तो करेगा कि ये इसके साथ जाके बाइंड करेगा। अरे ये इसके साथ जाके बाइंड करेगा और बाइंड करके कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देगा। यही तो है, यानी कि जब ये बाइंड करने जा रहा है, यानी कि उसके ऊपर जा रहा है अटैक करने। अब मैं जा रहा हूँ इनके बाद बाइंड करने, मतलब अटैक ही किया, बाइंड करने ही जा रहा, आराम से जा रहा था ये चौकने, लेकिन मैं जा रहा था बाइंड करने। इसका मतलब यही अटैक है, मतलब ये जो कुछ है ये भी सब्सटेंस ही है। ये भी क्या है? सब्सटेंस ही है, रिएक्टेंट ही है, लेकिन वो रिएक्टेंट जो दूसरे रिएक्टेंट के साथ क्या जा रहा है? रिएक्शन करने। अब हो सकता है उल्टा हो जाए, ये जा रहा हो इसके साथ, क्या फर्क पड़ता है? जो भी जाएगा जिसके साथ, तो उसमें से एक क्या होने हैं? रिएजेंट होने हैं जो अटैक करने जा रहा है। क्लियर है? तो ये हमारा क्या है? रिएजेंट है। यानी कि रिएजेंट कुछ नहीं होता, एक ऐसा ग्रुप हो सकता है, ऐसा एटम हो सकता है, ऐसा मॉलिक्यूल्स हो सकता है जो क्या करता है? सबस्ट्रेट पे अटैक करने की कोशिश करता है। वो हो सकता है जो हमारा सबस्ट्रेट है उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो, इस वजह से जा रहा हो, या हो सकता है उसके पास प्रोटॉन की संख्या यानी कि पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज़्यादा हो, इस वजह से जा रहा हो, है ना, इस वजह से जा रहा हो। और ड्यू टू और फॉर क्यों? टू अचीव स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए ही जाएगा ये रिएक्शन करेगा। क्लियर है? अब बनेगा हमारा क्या? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट क्या है? नया 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 जो पदार्थ बनता है, नया पदार्थ, उसी को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। हाँ, क्या पूछा है? कुछ तो पूछा है अपने जिंदगी में, इसको उतार दे। बुरा तो नहीं लग रहा आखिर है? चेहरा थोड़ा ठीक है यार, क्या इतनी बात समझ में आ रही? अब सुनो,
यानी कि अब मैं कह रहा हूँ ये जो रिएजेंट है, रिएजेंट का सिंपल सा मसला ये हुआ बेटा कि ये जा रहा है सबस्ट्रेट यानी कि रिएक्टेंट पे अटैक करने, इसलिए हम लोग इसे रिएजेंट बोलते हैं। और ये रिएजेंट हो सकता है किसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसके पास ज़्यादा हो उसके पास अटैक कर सकता है, या हो सकता है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो उसके पास अटैक कर सकता है, किसी के भी पास कर सकता है अटैक, इसलिए हम लोग इसे अटैकिंग रिएजेंट। अब ये जो अटैकिंग रिएजेंट है ये दो तरीके के होते हैं। ये जो अटैकिंग रिएजेंट है ये दो तरीके, एक को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, और दूसरा जो होता है जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। एक को बोलते हैं जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स, और दूसरा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है और हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफाइल्स क्या है। क्लियर है? अब सुनना, कौन बोला है? हाँ बोलो। नोट नहीं किया था, नोट करनी ही नहीं कुछ ज़्यादा, अभी तो शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें तू क्या नोट्स करेगा? इसमें लिखा है क्या मैंने? लिख लो, लिख लिया? अच्छा और बताओ मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे गधों, कुछ गधे हैं मेरे पास, ऐसे नहीं है बहुत। हाँ कौन? टी शर्ट, हाँ देखो मेरे पास कोशिश करूँगा कि हर क्लास टी शर्ट में लूँ, ठीक है, लेकिन टेंशन ना लो, मेरे पास भी उधर रूम पे भी बहुत गधे हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं बेटा अटैकिंग एजेंट, और ये अटैकिंग एजेंट हमारे पास कितने प्रकार के बेटा? 2 टाइप्स के। तो ये 2 प्रकार के होते हैं बेटा, एक होता है जिसे हम लोग, हाँ जी क्या हुआ, एक होता है जिसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स, और दूसरा होगा जिसे हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल्स। समझ रहा हूँ ऐसी बात नहीं है बेटा, क्योंकि हम भी वही हैं जो तुम हो, सब कुछ दिख रहा है इसके अंदर। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल्स और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल्स। अब मान लो मेरे पास इसी कंपाउंड आ गया, देखना जरा SnCl2, तुमसे पूछ रहा जरा बताना ये इलेक्ट्रोफाइल्स है या न्यूक्लियोफाइल्स है? मतलब मान लो मेरे पास ये कंपाउंड कोई हो, जैसे मान लो ये मेरे पास अल्कोहल है, दिख रहा है ये मेरे पास अल्कोहल है, दूसरा मेरे पास यहाँ पे मान लो SF2 है, ऐसे कोई कंपाउंड है दूसरा, ये अल्कोहल है और दूसरा मेरे पास ये फ्री रेडिकल है। अब हमने इनको छोड़ दिया यहाँ पे, अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जरा बताना ये इस पे अटैक करेगा या इस पे अटैक करेगा? सर पता नहीं किस पे करेगा। तो यार अटैक तो अब देख के पता चलेगा कि ये जो कंपाउंड अटैक करने आ रहा है ये क्या है, क्योंकि इसके पास मुझे साफ साफ दिख रहा है ऑक्सीजन, भाई 8 एटॉमिक नंबर होता है, 8 होता है, तो इसके पास आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 2 बना चुका, 4 बचे ना। इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, और इलेक्ट्रॉन रिच है यानी कि ऐसा कंपाउंड हम लोग अगर पहचान ले कि कुछ के पास इलेक्ट्रॉन रिच है तो मतलब ये कंपाउंड ऐसा होना चाहिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तब तो इसके पास आएगा, यही तो होना है। तो अब हम लोग ये अगर जान लेते हैं कि कौन अटैकिंग रिएजेंट ये है कैसा, इसका नेचर कैसा है, तो हम लोग सबस्ट्रेट को देख के बताएंगे कि इसमें रिएक्शन कौन सी होनी है या किसके साथ होनी है। क्लियर है? अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये बताया इसलिए ताकि तुम्हें फील हो हम लोग करने क्या जा रहे हैं, पता चले हमने इलेक्ट्रोफाइल पढ़ लिया, न्यूक्लियोफाइल्स पढ़ लिए, सर पता ही नहीं चल रहा कि हम लोग पढ़े क्यों। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट अच्छा मैं लिख दूं पहले इसका डेफिनेशन, इलेक्ट्रोफाइल है क्या? यानी कि सच ऑर्गेनिक कंपाउंड, सच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कंपाउंड्स हो, एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, कुछ भी हो, विच है सुनना डेफिशिएंट या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी ऐसा कंपाउंड, ऐसा एटम या ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो? कमी हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो? कमी हो, वो मॉलिक्यूल्स या एटम या कंपाउंड्स हमारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स।
इतना हिंट मिलने के बाद तुम्हें पता होगा जो हमने रिएजेंट पढ़ा था फ्री रेडिकल, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी। जरा बताना वो इलेक्ट्रोफाइल्स है कि नहीं है? वो इलेक्ट्रोफाइल्स है। हमने कहा तो अभी तुमने पढ़ा कार्बीन्स, नाम सुना? अभी तो पढ़ा, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी थी? 2। जरा बताना ये इलेक्ट्रोफाइल्स है कि नहीं है? हमने तुमसे कब कहा कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए? यहाँ पे सिंपली क्या लिखा हुआ? इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। अब वो चाहे पेयर्ड हो और चाहे अनपेयर्ड हो, वो इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। आते अब ये कैसे पहचानेंगे कि कौन से हैं इलेक्ट्रोफाइल्स? इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग, यानी कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, नहीं पहले पढ़ते हैं पॉजिटिवली चार्ज होना। तो ऑलमोस्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट, ये बड़ा कर लेना बेटा, ऑलमोस्ट ऑल पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज आर इलेक्ट्रोफाइल्स। मैं यहां पे सेंटेंस ये नहीं लिखा हूं कि ऑल पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, ना, होते ही नहीं है भाई। मैंने लिखा ऑलमोस्ट ऑल, मतलब ऑलमोस्ट होंगे, मतलब 100 में से हो सकते हैं कि 89 हो, 90 हो, 92 हो, 95% हो, उसमें से कुछ ऐसे पॉजिटिव चार्ज होंगे जो तुम्हारे पास क्या होंगे, वो इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं होंगे। ठीक है, और इसमें भी स्पेशलिटी अगर कर दें तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्टली कि नॉन मेटल पॉजिटिव चार्ज होनी चाहिए या नॉन मेटल कैटायंस होनी चाहिए। क्लियर? देखना एग्जांपल देखो जरा, जैसे मैं तुमसे कह दूं, मैंने यहां लिख दिया Cl+, जरा बताओ ये क्लोरीन नॉन मेटल है कि नहीं है? नॉन मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है? इलेक्ट्रोफाइल्स है कि नहीं है? इलेक्ट्रोफाइल्स। जरा बताना Br+, जरा बताना मुझे NO2+, SO3H+, है ना? ये सब के सब, जो लिखेंगे आप हाँ ये सब के सब होंगे। अच्छा, जैसे मैंने लिख दिया NH4+, जैसे मैं तुमसे कहती हूँ H3O+, है कि नहीं है? तो ये सब के सब हैं, और ये जो मैंने लिखा है वो नहीं है, ये दोनों नहीं है। अब तुमसे सवाल है कि ये क्यों नहीं है ना? पहली कंडीशन मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये इसलिए है। देखो एक एग्जांपल पकड़ो, जैसे मान लो क्लोरीन को मैंने कहा Cl+, जरा बताना जो क्लोरीन नॉर्मल क्लोरीन न्यूट्रल्स होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। कितना होता है? 17 होता है। तो इसमें 2, 8, 7 यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में। क्लियर? एक पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव कर दिया, तो यहां पे आ गया Cl पे 2, 8 और ये 6, यही तो बचे, और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकला है यहाँ से। अब बताओ ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरियम आयन इसे कहते हैं, क्लोरोनियम आयन, क्योंकि ईयम आता है कहीं पे भी पॉजिटिव हो। जैसे सोडियम पे पॉजिटिव आता है सोडियम बोलते हैं ना, पोटेशियम पे पॉजिटिव पोटेशियम बोलते हैं, लास्ट में ईयम आता है जहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और बिना ऑक्सीजन के जब नाम आता है निगेटिव वाला, आयोड बोल देते हैं। जैसे Cl पे माइनस, उसके साथ ऑक्सीजन है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक है, और 8 आ जाता है अगर ऑक्सीजन के साथ निगेटिव आता है, जैसे SO4-2, सल्फेटो 8। ठीक, अब सुनो, जैसे ये है हमारे पास Cl+ है, क्लोरीनियम आयन है, तो इसके पास आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं। इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल्स, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल्स है। ये इसलिए नहीं है कि सभी प्रकार के जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रोफाइल्स है, ना ना ना, ये इसलिए इलेक्ट्रोफाइल्स। इसके लिए एक रूल बना दिया गया, आसानी हो जाए कि जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, नॉन मेटल्स हो ऑलमोस्ट, वो सारे के सारे कैसे होंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे, ताकि तुम्हें ऐसे देख के तुरंत पता चल जाए। कब तक हम वो सब बनाते रहेंगे? क्लियर है? ये वाले नहीं है। अब ये वाले क्यों नहीं है? वजह ये है यार, देखो जैसे ये मेरे पास सोडियम है, सॉरी नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। तो क्या होना चाहिए? 1s2, 2s2, 2p3, यानी कि p की जो ऑर्बिटल है इनके पास, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3।
और इसके पहले S वाला है, दोनों फिल है। तो यहाँ पे ये बनाएंगे H ये तो बना लिया, और उसके पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ये भी बना लिया। क्लियर है? अब ये देखो, ये दूसरा कोई मतलब मान लो कि ये एक्सेप्ट करना चाहे इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन कर सकता है एक्सेप्ट? नहीं कर सकता। अरे भाई मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी वाले कंपाउंड को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं, इसके पास ऑर्बिटल ही नहीं है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। कंप्लीट हो चुका है ना। देखो यार, 3 तो H जुड़ चुके हैं ऐसे, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, और एक H जो है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। 2 इलेक्ट्रॉन देकर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। लेकिन अब इसके पास कुछ है? कुछ नहीं है ना, इसलिए नहीं बनेगा। इसलिए हाँ, इसका हमने H प्लस लाया ना, यहाँ से प्लस लाया। क्लियर है? H पे प्लस था, हमने लाया तो N पे प्लस हो गया ना, दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ से। आ जाओ, अब यहाँ पे H3O प्लस, ये भी ऐसी कंडीशन है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी शो नहीं होती। अब जो बेहतर अच्छा स्टूडेंट होगा, जिसको आता है थोड़े बहुत ना, कि अब वो कहेगा मुझसे, मान लीजिए सर मेरे पास ये NH4 है, ठीक है, और हम इसे मान लो पानी में डाल रहे। अब ये हमने पढ़ा है सर कि ये टूट जाता है NH3 प्लस H प्लस में, ये टूट जाता है। अब ये कंपाउंड जैसे ही पानी में डालेंगे तो ये थोड़ी बचेगा, ये बचेगा। ये तो टूट के यही बना है ना, तो ये थोड़ी बचेगा, अब ये नहीं रहेगा, वही रहेगा। अब जैसे ही मैंने पानी डाला ये बन गया, ये तो, और है तो वही पुराना वाला। तो सर ये वाला हो गया, तो यहाँ पे H जो प्लस बना है, ये H प्लस भाई हाइड्रोजन के सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।